टू ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी क्या है उनकी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या इरादा रखते हैं वो। आपसे मिलेंगे, आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, आपसे कमिटमेंट में आएंगे, कमिटमेंट करेंगे आपसे। सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जो भी निकल के आता है डिवाइन की तरफ से, जो भी मैसेजेस हमको मिलेंगे वो हम लेंगे और आपको पहुँचाएंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट ना करें। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना पार्ट रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। और जेंडर फ्री रीडिंग है मेरी चैनल पर। मेल फीमेल सभी अपने अपने पार्टनर्स के लिए रीडिंग देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को, लेकिन उससे पहले प्रेयर ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु। मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, मेरे सभी एंसेस्टर्स, मेरे एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है ये बताने में मेरी हेल्प करें। और इस पानी को चार्ज करें रेकी के द्वारा। प्लीज़ गॉड इस पानी को चार्ज करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे अपनी रेकी पावर दीजिए जिससे कि मैं इस पानी को चार्ज कर सकूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, वैक्स को आने में काफ़ी टाइम लगा है। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स अभी अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या आप लोगों की लेस बातचीत हो रही होगी, बहुत कम कांटेक्ट में होंगे आप। वो आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार में हैं। उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते जाते रहते हैं और वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस वक्त। कुछ व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि उनके पर्सन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो या तो मैरिज कर लें या फिर जॉब के लिए कहीं बाहर किसी स्टेट में चले जाएं और एक बेटर जॉब की तलाश करें। ऐसा उनके फैमिली मेम्बर्स उन पर फोर्स डाल रहे हैं। और ये फोर्स बाहर जाकर जॉब करने का इसलिए है क्योंकि आप यहाँ हैं, तो ये पर्सन आपसे मिलेंगे। और आपसे मिलेंगे तो वो अपने लाइफ पर, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और उनके पेरेंट्स उनसे यही कहते हैं कि इस लड़की ने या इस लेडी ने मेरे लड़के की लाइफ ख़राब कर दी, मेरे लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा वो जब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में होते हैं तो वो अपने बेटे से, यानी कि आपके पर्सन से, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। वो ये चाहते हैं कि या तो वो शहर से दूर चले जाएं और या फिर वो मैरिज कर लें। लेकिन आपके पर्सन का ये कहना है कि अगर मैं मैरिज कर भी लूँ तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जीवन की, क्या ये उससे ख़त्म हो जाएंगी? बल्कि और बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। ऐसा वो अपने पेरेंट्स को समझाते हैं। लेकिन उनके पेरेंट्स को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि वो उस सामाजिक स्तर से बंधे हुए हैं, उस रूढ़िवादिता से बंधे हुए हैं जो वर्षों से परिपाटी चली आ रही है कि दिमाग से नहीं सोचना है, अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, बस जो समाज में लोग करते आ रहे हैं उनको ही फॉलो करना है। जैसा वो अपने बच्चों से करते आए
वैसा इनको भी अपने बच्चों के साथ करना है। आपके पर्सन हो सकता है कि एक बेटर जॉब के लिए बाहर कहीं किसी भी अदर स्टेट में अप्लाई भी कर रहे हों, और उन्होंने हो सकता है इस बारे में आपको बताया हो। अगर नहीं बताया है तो वो ज़रूर से बताएंगे। और अदर स्टेट में जाने से आपके पर्सन थोड़ा सा घबराते हैं, वो आपके और अपने बीच दूरियां नहीं लाना चाहते। उनको ये लगता है कि अगर वो आपसे दूर चले गए तो रह नहीं पाएंगे। उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको किसी न किसी तरीके से एक बार देख लेना। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब आप दोनों की कलह हुई है, या आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, या आप दोनों का आर्गुमेंट हुआ है बिग लेवल पर, तो वो कुछ दिन बाद आपकी गलियों के चक्कर लगाते हुए दिखे होंगे, या फिर अपने दोस्तों से उन्होंने आपके बारे में पूछा होगा, या फिर वो आपके आने जाने के जो भी सोर्स हैं उन पर उन्होंने नज़र रखी होगी आपको देखने के लिए, क्योंकि आप उनकी दिल का सुकून हो। आपको देखकर उनको एक सुकून मिलता है, और ये सुकून उनको शायद अदर स्टेट में जाकर नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत दुख में हैं दोनों ही चीज़ों में। उनके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको वो आसानी से चुन सकें, लेकिन उनको अपनी लाइफ के लिए एक डिसीजन लेना है, और उनकी करंट एनर्जी अभी यही है कि वो किसी दोराहे पर हैं। किसी दोराहे पर हैं वो, और उनकी लाइफ में इस वक्त जो टाइम चल रहा है वो ये है कि या तो उनको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा, या उनको मैरिज के लिए हाँ करनी पड़ेगी। तो वो बाहर जाने को चुन रहे हैं। उनको एक ये ऐसा अवसर मिल रहा है जिसमें वो इस शादी से बच सकते हैं, लेकिन आपसे दूर जाने का कहीं ना कहीं उनको गम है, दुख है। वो इस समय ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है वो ही सबसे ज़्यादा दूर हो जाता है। क्यों जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसी से मिलने के लिए तरसते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस दोराहे से बचने के लिए, निकलने के लिए, और घर की परेशानियों से फ्री होने के लिए, आए दिन की कलह से दूर जाने के लिए वो बाहर अदर स्टेट में जाने का जरिया चुन रहे हैं। अदर स्टेट में जॉब करने का अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि बाहर जाके वो अगर स्टेबल होकर जॉब करेंगे, और जॉब के साथ ही वो कुछ और भी करना चाहेंगे जिससे कि उनको एक ऐसी स्टेबल लाइफ मिल सके जिसको उन्होंने सोचा है। वो आपके साथ जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको डबल प्रयास करने पड़ेंगे, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उनके पास एक इनफ अमाउंट होगा तो वो अपने पेरेंट्स को अपनी मर्जी मनवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता ऐसा उनको पता है कि डिवाइन उनके लिए ज़रूर से निकालेगी, जिस पर चलकर वो आप तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर एक एलिफेंट की आकृति बन रही है फ्रेंड्स। आपके पर्सन की लाइफ में अबंडेंस आएगा, ज़रूर से आएगा। जो आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा, जो आप दोनों चाह रहे हो वो पूरा होगा, क्योंकि आप लोगों की प्योर हार्ट की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी प्रेयर्स हैं, वो गॉड तक, डिवाइन तक पहुंच रही हैं, और आपकी प्रेयर्स को एंजल्स के द्वारा गॉड तक पहुंचाया जा रहा है। एंजल्स आपकी सारी प्रेयर्स गॉड के पास पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स को आजकल बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हों। काफ़ी पूजा पाठ करने लगे हैं आपके पर्सन।
क्योंकि आप दोनों की ही ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं, इनको शांत करने के लिए, इन बदलावों में एक सामंजस्य बिठाने के लिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसलिए वो पूजा पाठ में मन लगाने लगे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझने लगे हैं कि क्या धर्म है, क्या पूजा है। उन्होंने लोगों से सुना है कि ये व्रत करो तो ये मन्नत पूरी होती है, ये पूजा करो तो ये मन्नत पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ पूजा, कुछ रिचुअल्स करने लगे हैं। बेशक उन्होंने किसी को बताया नहीं है इस बात के बारे में, क्योंकि लोग हंसते हैं कि भाई लड़के भी कहीं रिचुअल करते हैं, या लड़कियां कब से इतना ज़्यादा सीरियस होने लगीं। तो इस बात की वजह से कि लोग उनके बारे में मजाक ना उड़ाएं, इस वजह से आपके पर्सन कुछ बातें सबसे छुपाते हैं, यहाँ तक कि आपसे भी। तो उनकी अभी करंट एनर्जी यही है कि फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके, और हो सकता है कि वो कोई एक बड़ा डिसीजन लें, या तो अपनी जॉब को लेकर, और अगर उनको जॉब मुनाफिक नहीं मिलेगी तो वो ज़रूर से बिजनेस करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अब मैं कुछ उनके चैनल मैसेज देख लेती हूँ। हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये मैंने लिखे हैं, और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको प्लीज़ हमें बताएं। ओके, सबसे पहला मैसेज है लविंग यू लाइक ब्रीदिंग। आपको प्यार करते हैं तो उनको लगता है कि वो जीवित हैं, उनकी सांसें चल रही हैं। 7 बिलियन पीपल ऑन अर्थ बट आई चूज़ यू। तो वो कह रहे हैं आपसे कि इस धरती पर 7 बिलियन पीपल्स हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको चुना है। बहुत खूबसूरत मैसेज है फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत है। देखिएगा, तुम्हारा मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता। कॉन्ग्रेचुलेसन डियर। उनको इस चीज़ का एहसास होने लगा है कि आपको मिलना डिवाइन की मर्जी थी, आप ऐसे ही उनकी लाइफ में नहीं आए हो, कुछ ना कुछ डिवाइन प्लान है आपके मिलन में। यू कीप मी सेफ़। तो आपकी अगर ये फीमेल पर्सन है तो इनको लगता है कि आपके साथ ये बिल्कुल सेफ़ हैं, इन्हें अपने आप के प्रति कोई डर, कोई घबराहट नहीं होती है। और अगर मेल हैं तो भी आपके पर्सन को, मेल फीमेल दोनों के लिए है कि आपके साथ वो काफ़ी सेफ़ फील करती हैं या करते हैं। सॉन्ग है डियर फ्रेंड्स, सुनिएगा ज़रूर से। मैंने पूछा चांद से, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोच सोच कर ये गाने सुनते हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। आगे का गाना आप लोग पूरा करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई एम अलाउड टू फील गुड एट द एंड ऑफ द डे। तो ये वो अपने आप को एफर्मेशंस भी दे रहे हैं, वो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। ये एफर्मेशन है उनकी कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मैं पूरा दिन और एंड ऑफ द डे तक फील गुड करूँ। वो अपने आप को एफर्मेशंस दे रहे हैं। यू आर नॉट वेरी ईजी टू फॉरगेट। आपसे कह रहे हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते। अगर आपको ये लगता है कि वो आपको भूल जाएंगे, किसी और पर्सन से मैरिज कर लेंगे, तो ये आपकी गलती है फ्रेंड्स। आप उनको ये बहुत टफ लगता है, वो आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि आप 24/7 उनके माइंड में चलती हो। अगर वो अपने आप को काम में बिज़ी कर भी लें, किसी कारण से नहीं सोचना चाहें आपके बारे में, फिर भी आप कहीं ना कहीं से चुपके से उनके माइंड में आ जाती हो। कोई एक ऐसा दरवाज़ा ज़रूर से उनके माइंड का, या कोई विंडो ऐसी खुली रह जाती है कि वहाँ से आप आ जाती हो उनके थॉट के अंदर। यू आर पैशनेट एंड रोमांटिक। वाओ, आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत पैशनेट हो और बहुत रोमांटिक हो।
कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगला है सॉन्ग है तारे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, बोल हल्के हल्के। ज़रूर से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं आज तो आपके लिए भर भर के। अगला क्या है, यू आर माई लवर एंड बेस्ट फ्रेंड एट द सेम टाइम। वाओ, मतलब आप दोनों की फ्रेंडशिप भी है, आप दोनों एक दूसरे की लवर भी हो, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ पार्टनर भी बनने जा रहे हो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और भला क्या हो सकता है। अगला भी एक सॉन्ग है, ये भी तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। सॉरी फ्रेंड्स, आपके पर्सन का मे बी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये रीडिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गले में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ फंस गया है। तो आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, इस वजह से वो अपनी बहुत सी बातें आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आपको नहीं बता पा रहे हैं। तेरा बन जाऊंगा कबीर सिंह का सॉन्ग है, बहुत फेमस सॉन्ग है, ज़रूर से सुनिएगा। आपके लिए इन सॉन्ग्स में मैसेजेस होंगे उनकी ओर से फ्रेंड्स। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो अभी ये सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी यही है कि काश आप अभी उनके साथ होते, क्योंकि मौसम है ना इतना अच्छा, बारिश हो रही है, रिम झिम ठंडा मौसम है, ऐसे में कौन नहीं चाहेगा यार, मुझे कैसे पता ना चला कि तू मुझे प्यार करता है। तो ये कुछ व्यूअर्स के लिए ये वाला सॉन्ग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो, आप लोगों को पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।